नमस्कार दोस्तों, डायनामिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में आज आपको 20 प्रश्न फिर से कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अभी हमारा जो प्राचीन गुफाओं से पाठ्यक्रम चल रहा है उस पर आधारित ये प्रश्न हैं। तो अभी तक हमने 40 प्रश्न कर लिए हैं, आज 41 से 60 तक प्रश्न करेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो जो सबसे पहले बच्चे इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो उनको जल्दी से मिल जाया करें। तो आज का पहला प्रश्न हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, एलोरा की गुफाएं किस शासकों द्वारा बनाई गईं? एलोरा की गुफाएं किस शासकों के द्वारा बनाई गईं? सबसे पहले अहम चीज प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर ऑप्शन को उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन हम एक दो पढ़ते हैं, उसके बाद सही आंसर हमको जो दिख जाता है उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे प्रश्न सिर्फ ऑप्शन पर आधारित होते हैं, तो हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से ऑप्शन भी पढ़ना है। तो इसमें भी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन जो इसमें है राष्ट्रकूट, दूसरा चंदेल, तीसरा गुप्त और चौथा मौर्य। तो राष्ट्रकूट पहला हमारा जो है राष्ट्रकूट, चंदेल, गुप्त, मौर्य। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं प्यारे बच्चों, ये आपको पता है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनी हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, हमारा ए ऑप्शन सही है। और बात करें ये एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। यहाँ से कुल 34 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? कुल 34 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और यह कैलाश मंदिर के लिए विश्व विख्यात है, यानी पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है। किसके लिए? कैलाश मंदिर के लिए। तो अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का है, देखते हैं क्या है। बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है? बाघ गुफा जो है वहाँ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है ब्यूनो तकनीक, शेस्को तकनीक, इटालियन ब्यूनो और ग्लू रंग चित्रण तकनीक। तो प्यारे बच्चों बाघ के जो भित्ति चित्र हैं वो टेम्परा माध्यम से बने हैं, जिसमें ग्लू रंग चित्रण का प्रयोग किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन हमारा डी सही है। तो इसी को सही करेंगे। यह गुफाएं गुप्त काल की हैं, यानी बाघ गुफा जो है वो गुप्त काल की है। और यहाँ से कुल 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं, कुल 9 गुफाएं, और सभी विहार गुफाएं हैं। कौन सी? यहाँ पर हम लिख देते हैं सभी विहार गुफाएं हैं। विहार क्या होता है? विहार होता है जहाँ पर ये ऋषि मुनि आराम करते थे, यानी निवास स्थल को हम विहार बोल सकते हैं। और चैत्य किसको कहते हैं? पूजा स्थल को, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है उसे चैत्य बोलते हैं। तो ये सभी विहार गुफाएं हैं। यहाँ से कुल 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं और ये गुप्त काल की गुफाएं हैं। टेम्परा माध्यम से ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन है हमारा 28, 29, 30, 34। प्यारे बच्चों हमारा जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है। 30 गुफाएं प्राप्त होती हैं अजंता से, और उसमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो हम आपको करा चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। यहाँ से मात्र 6, वर्तमान में 6 गुफाओं से चित्र प्राप्त होते हैं, वो भी सीरियल आपको याद रखना है 3 क्रम में। तो पहला याद रखना है 1, 2 और यहाँ पर 9, 10 और 16, 17। तो ये याद रखना है 1, 2, 9, 10, 16, 17। सर्वाधिक चित्र 17 नंबर गुफा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जातक कथाओं का वर्णन 17 नंबर गुफा से है। तो प्यारे बच्चों आप इसको भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों ब्रह्मा विष्णु महेश
ये त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है, यानी कहाँ से प्राप्त होती है? अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, तमिलनाडु। प्यारे बच्चों जानते हैं, यहाँ से आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, एलोरा और एलिफेंटा। तो हमारी जो त्रिमूर्ति प्राप्त होती है वो ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखना है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको थोड़ा सही कर देते हैं, बी ऑप्शन हमारा एलिफेंटा से त्रिमूर्ति प्राप्त होती है। एलोरा से कैलाश मंदिर है, एलोरा से कैलाश मंदिर, और त्रिमूर्ति के लिए जो प्रसिद्ध है वो एलिफेंटा है। अजंता से कोई ये भगवान की मूर्तियां नहीं प्राप्त होती हैं। यहाँ से आप जानते हो ये बौद्ध धर्म की गुफा है, तो यहाँ बौद्ध से संबंधित सारे चित्र प्राप्त होते हैं। तमिलनाडु तो काट ही देते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन जो सही है वो बी ऑप्शन सही है, इसको करेंगे बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्यारे बच्चों अभी जो हम कैलाश मंदिर के बारे में बात कर रहे थे वही क्वेश्चन आपके सामने है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, विक्रमादित्य और दंत दुर्ग। तो हमारा जो ऑप्शन है बी कृष्ण प्रथम, ये जान सकते हैं राष्ट्रकूट शासक हैं और इन्हीं के सानिध्य में ये कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। 700 ध्यान रखेंगे यहाँ पर 756 से 773 ईस्वी, ईसा पूर्व, ईस्वी में ईस्वी के मध्य, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी के मध्य, तो 756 से 773 ईस्वी के मध्य कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ है। तो प्यारे बच्चों इसको भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मार विजय अजंता के किस गुफा में चित्रित है? ये कल हमने आपको बताया था, मार विजय अजंता के किस गुफा में चित्रित है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मार विजय की एक मूर्ति भी प्राप्त होती है जो 26 नंबर गुफा से है। मूर्ति लेकिन इसमें पूछ नहीं रहा है, वो 26 नंबर गुफा से है। मूर्ति ध्यान रखना है, मूर्ति याद रखना है, वो 26 नंबर से है। लेकिन यहाँ पर मूर्ति के बारे में हमें नहीं बताना है, हमें यहाँ पर गुफा का चित्र बताना है। तो मार विजय का जो चित्र है ऑप्शन में गुफा संख्या 1 जो है ये हमारा राइट आंसर है, गुफा संख्या 1, बाकी सारे गलत हैं। और इनसे सबसे चित्र 9 में प्राप्त होते हैं, बाकी 21 और 11 में तो चित्र ही ज़्यादा नहीं प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है गुफा संख्या 1 से मार विजय का चित्र और 26 नंबर गुफा से मार विजय की मूर्ति प्राप्त होती है। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से इनको कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गायिकाएं चित्र बाघ की किस गुफा संख्या में चित्रित है? गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा संख्या में चित्रित हैं? ऑप्शन देखते हैं, गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 4 और गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बाघ की जो 4 नंबर गुफा है, 4 नंबर, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। यहीं से गायिकाएं के चित्र प्राप्त होते हैं। और जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया था, शोकाकुल नारी, 2 शोकाकुल नारियां जो प्राप्त होती हैं वो भी गुफा संख्या 4 को ही जाता है। ऑप्शन तो हमारा 2 शोकाकुल नारी और गायिकाएं, ये दोनों चित्र कहाँ से? गुफा संख्या 4 से प्राप्त होते हैं। और याद रखना है बाघ गुफा में जो 4 नंबर गुफा है इसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है, रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह जोगीमारा गुफा के किस खंड में चित्रित है? कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह जोगीमारा गुफा के किस खंड से चित्रित है? प्यारे बच्चों आपको पता होगा यहाँ जोगीमारा के जो चित्र हैं वो कुल 7 खंडों में विभाजित किए गए हैं।
कितने, कुल 7 खंडों में विभाजित हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये किस गुफा से, ये किस खंड से हैं, कौन सा, आप ध्यान रहे कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए। तो ये 2 ऑप्शन आपका ध्यान रखना है, ऑप्शन 2 नहीं, द्वितीय खंड याद रखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख रहते हैं द्वितीय खंड हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो इसी को हम सही करेंगे, यही हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। यहाँ से 7 खंडों में चित्र प्राप्त होते हैं। पहले खंड में एक तालाब का चित्रण है जिसमें गजग्रह की कथा का, जो पौराणिक कथा है उसका अंकन हुआ है, जिसमें कुछ आदमी और एक हाथी और तालाब में एक मगरमच्छ का चित्र अंकित है। और द्वितीय खंड में कुछ पेड़ के नीचे व्यक्ति विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं। तृतीय खंड में आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ एक लाल लिली के या कुमुदिनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पर चतुर्थ खंड में कुछ बौने आकार के मनुष्य चित्रित किए गए हैं जिनके सर के ऊपर चोंच बनाई गई है। पांचवें से आप याद रखेंगे यहाँ एक लेटी हुई स्त्री का वर्णन है। और छठे में प्राचीन रथों का वो अंकन दिखाई देता है। और 7वें में भी ग्रीक रथों के समान भवनों को बनाया गया है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा जो ये ऑप्शन सही है बी, ये कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप या जोगी मारा के द्वितीय खंड से लिया गया है। कुल 7 खंड यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, राहुल समर्पण अजंता के किस गुफा में है? राहुल समर्पण अजंता के किस गुफा में ये चित्रित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा है। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं, गुफा 10वीं गुफा में, 16वीं गुफा में, 9वीं गुफा में और 17वीं गुफा में। तो राहुल समर्पण जो हमारा चित्र है ये 17वीं गुफा का चित्र है प्यारे बच्चों। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा, 17वीं गुफा। 17वीं गुफा से राहुल समर्पण का चित्र प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो सित्तनवासल की गुफा का खोज का श्रेय प्यारे बच्चों ऑप्शन प्रोफेसर दुबिल, मी मुरे और पर्सी ब्राउन अलेक्जेंडर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है, प्रोफेसर द्रुविल, इनके द्वारा ये सित्तनवासल गुफा की खोज हुई है। और ये कब हुई है तो ध्यान रखना है 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में इसकी खोज प्रोफेसर द्रुविल ने की है प्यारे बच्चों। और सित्तनवासल गुफा आप सभी लोगों को पता है तमिलनाडु में है। और यह अगर फेमस बात करें यहाँ का चित्र तो अर्धनारीश्वर जो यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। और ये जैन धर्म की गुफाएं हैं, किसकी? जैन धर्म की गुफाएं हैं। और अर्धनारीश्वर यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्र है। तो प्यारे बच्चों इनसे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं कि बाय द वे अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है, ये आपको ऑप्शन देना है। ऑप्शन पहली गुफा, 16वीं गुफा, 9वीं गुफा और 17वीं गुफा। तो प्यारे बच्चों हमारा ये ऑप्शन बी सही होने वाला है। ऑप्शन बी 16वीं गुफा है। इसी से महात्मा बुद्ध का गृह त्याग याद रखना है। और प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है जब कोई गृह त्याग करता है तो 16 उम्र से पहले कर लेता है। ये एक ट्रिक याद रखना है आपको कि कोई गृह त्याग करता है तो ये नहीं कि आधा जीवन जी लिया उसके बाद गृह त्याग करता है। वो अपनी जो बाल्यावस्था से अवस्था होती है हमारी बचपन से और 16 वर्ष की उम्र से पहले ही गृह त्याग असही माना जाता है। तो इससे आप लोग ये याद रख सकते हैं 16वीं गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? यानी किस विषय से चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, बौद्ध ब्राह्मण, बौद्ध तो ये गुफा है नहीं, बौद्ध ब्राह्मण, वैष्णव बौद्ध, इसमें भी बौद्ध आ गया तो ये भी ऑप्शन गलत है। जैन ब्राह्मण, तो प्यारे बच्चों यही आपका ऑप्शन सही है, जैन ब्राह्मण। यहाँ से ब्राह्मण के और जैन के चित्र प्राप्त होते हैं और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है। हमारा जो राइट आंसर है वो सी है।
तो जैन ब्राह्मण के चित्र बादामी गुफा से प्राप्त होते हैं। ये इसको आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में किसे दर्शाया गया है? बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, ऑप्शन में देखते हैं, भैंसा, सफ़ेद हाथी, घोड़ा, स्तूप। तो प्यारे बच्चों हमारा जो ऑप्शन बी है सफ़ेद हाथी, इसी को राइट आंसर करेंगे। सफ़ेद हाथी के रूप में दिखाया गया है। ये अजंता गुफा से प्रश्न है, आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में सफ़ेद हाथी को दर्शाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? ऑप्शन देखते हैं, रामपुर, बिहार, सारनाथ, ग्वालियर। तो हमारा ऑप्शन जो सही होने वाला है प्यारे बच्चों वो ग्वालियर सही होगा, क्योंकि बाघ की गुफाएं आपको पता है कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ही ये ग्वालियर पड़ता है, वहीं पर गुजरी महल में, ये ग्वालियर के गुजरी महल में ये सुरक्षित हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख देते हैं गुजरी महल, गुजरी महल, ये ध्यान रखना है, ग्वालियर के गुजरी महल में सुरक्षित हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर मिल गया है, ग्वालियर। बाघ की गुफाएं की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मरणासन राजकुमारी किस गुफा संख्या में चित्रित है? मरणासन राजकुमारी तो 16 श्रृंगार, जब कोई राजकुमारी मरती है तो उसके साथ 16 श्रृंगार किए जाते हैं। ये भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं, 16 श्रृंगार। तो मरणासन राजकुमारी ध्यान रखना है 16 नंबर गुफा में। कहाँ पे? 16 नंबर गुफा में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए है, 16 नंबर गुफा। अन्य सारे ऑप्शन याद रखना है। जब कोई स्त्री मरती है तो प्यारे बच्चों इसे 16 श्रृंगार करके जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। तो 16 नंबर गुफा याद रखना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा जहां स्थित है उस स्थान का नाम क्या है? एलिफेंटा जहां स्थित है उस स्थान का नाम क्या है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मुंबई और धारापुरी। तो ध्यान रखना है, यह नाम पूछ रहा है जहां पर गुफाएं हैं तो वो धारापुरी है। ऑप्शन हमारा डी सही होने वाला है। और ये आप सभी को पता है एलिफेंटा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में अरब सागर में हैं, तो उस स्थान को कहते हैं धारापुरी। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अरब सागर में है, 11 किलोमीटर, गेटवे ऑफ इंडिया से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, तो समुद्र से घिरी हुई हैं। तो ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 57 नंबर प्रश्न आज का देखते हैं, जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ बने हैं? जोगीमारा में जो चित्र मिले हैं वो ध्यान रखना है, छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि पर। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि तो बात ही छोड़िए, छत पे चित्र मिले हैं। ऑप्शन हमारा बिल्कुल ए सही है, ए सही है, छत पर चित्र मिले हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा छत पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं बड़ी आसानी से। बाघ, अजंता व जोगीमारा के चित्र तो के प्रतिलिपियां तैयार की हैं किस चित्रकार ने? तो ये ध्यान रखना है, अमृता शेरगिल, असित कुमार हल्दर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, यामिनी राय। तो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन जो बी सही है। कौन सा? असित कुमार हल्दर जी ने इन तीनों गुफाओं के चित्र बनाए हैं। अब बात करें बाघ की, तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां बनाई हैं 1921 में बनाई हैं। अगर बात करें फिर अजंता आता है, तो अजंता की गुफा याद रखना है 1909 से 1911, 1909 से 1911। और अगर बात करें तो ये बचा है जोगीमारा, तो ये तो पता ही है, यहाँ पर लिख देते हैं 1914 में। तो तीनों आप ध्यान रखना है,
ये बाघ, अजंता व जोगीमारा की गुफा के भित्ति चित्र बनाए हैं किसने? असित कुमार हलदर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का जो है, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन 30, 33, 34, 31। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, हमारे एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, ये आपको बता चुके हैं, फिर भी ऑप्शन हमारा सी सही होने वाला है। 34 गुफाएं प्राप्त होती हैं और यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन 3 धर्म से गुफाएं प्राप्त होती हैं। बौद्ध धर्म की जो 1 से 12 तक की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से हैं, हिंदू धर्म की 13 से 29 तक हैं और 30 से 34 जैन धर्म की 5 गुफाएं हैं। तो प्यारे बच्चों इसको भी कर सकते हैं। एलोरा तो आपके लिए प्रसिद्ध है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, असित कुमार हलदार नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की थी? अभी आपने इसको किया है एक क्वेश्चन पहले। तो असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? ऑप्शन है 1918, 1921, 1925, 1924। तो ध्यान रखना है, असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस जी ने 1921 में अभी बाघ की गुफा के बारे में बताया था, तो 1921 ऑप्शन आपको मिल रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों यही हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से आपने 20 प्रश्नों को देखा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरीके से अगर वीडियो देखते हैं तो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो एक बार अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों चलते चलते आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, जो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से जिनको पता होगा वही जवाब देंगे, अन्यथा जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, अजंता की किस गुफा से नागराज का चित्र प्राप्त होता है? उस गुफा संख्या को आपको बताना है जहां से नागराज का चित्र प्राप्त होता है। अजंता की कौन सी गुफा है जहां से नागराज का चित्र प्राप्त होता है? तो ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिन बच्चों को आता है वही जवाब देंगे, अन्य बच्चे इस क्वेश्चन से छेड़खानी नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस यहीं तक हम आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे कल 20 प्रश्नों को लेकर के जो परीक्षा की दृष्टि के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।